और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके हमें करण सर की शादी रोकनी है। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो जो दो डायन है उस घर में बैठी है ना, शर्लिन और माहिरा, एटलीस्ट हम उनको तो घर से बाहर निकालें। दी, मैंने आपको पहले भी कहा है, वो दोनों दीमक है, दीमक। धीरे धीरे वो लोग उस खानदान की जड़ों को खा खा कर खोखला कर रही हैं दी। इससे पहले कि वो लूथरा फैमिली को बर्बाद कर दे, चल के निकालते उन दीमकों को बाहर उस घर से। तू जानती है ना उस घर में तेरी कितनी बेइज्जती हुई? तू जानती है ना कि वहां करीना, शर्लिन, माहिरा वो भी रहते हैं। कभी भी वो तेरी बेइज्जती कर सकते हैं, कभी भी तुझ पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कभी भी तुझे घर से धक्के मारकर बाहर फेंक सकते हैं। उन्हें अगर अपना मन बना लिया तो ठीक है, तू जा उस शादी में करण और माहिरा की शादी देखकर अपनी आंखों से। तू समझदार है और अगर तूने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। आप लूथरा हाउस गए, मेरी गलती। आप लूथरा हाउस से बाहर जा रहे हो, मेरी गलती। आपकी आंखों में आंसू है, मेरी गलती। हम सो सॉरी दी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पागल, अपने आप को ब्लेम मत कर, तेरी कोई गलती नहीं है। तुमने थोड़ी मुझे कहा था कि मैं करण से शादी करूं। तुमने थोड़ी कहा था कि माहिरा की जगह मैं जाकर मंडप पर बैठ जाऊं। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, तो तू अपने आप को ब्लेम करना बंद कर। और क्या हो गया अगर हमें इस घर से निकाल दिया तो? हमारे पास अपना घर तो है ना। चल माँ के पास ले जा। आप एक काम करो, आप यहाँ पे बैठो, इधर आओ। मैं जल्दी से ऑटो लेकर आती हूँ, ठीक है? रोना नहीं हो जाता, सोचना नहीं थी। मैं आती हूँ 2 मिनट में। वो प्रीता यहाँ पर इतनी देर तक बैठी रही, आप में से किसी को नहीं समझ में आया कि वो मैं नहीं हूँ, प्रीता वहाँ पर बैठी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को एक सेकंड के लिए भी डाउट ही नहीं हुआ? अब क्या कह रही हो तुम? सबको छोड़ो, मुझे ये बताइए कि आपको कैसे नहीं पता चला कि वहाँ पर मैं नहीं हूँ, वो प्रीता वहाँ पर बैठी हुई है। वो मंडप पे थी ना, आप भी मंडप के पास ही होगी, फिर भी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया कि वो प्रीता है, वो मैं नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी मॉम है, आप ऐसा कैसे कर सकती है? I don't know, मुझे कैसे नहीं पता चला। इनफैक्ट मैं जब उसे नींबू पानी के देने गई थी तो मैंने उसके घूंघट उठाने की कोशिश की। मैंने कितना इंसिस्ट किया कि घूंघट खोलो, लेकिन उसने उठाने ही नहीं दिया। और तब मुझे पता चल जाता, लेकिन अगर शर्लिन नहीं रोकती तो। शर्लिन ने कहा कि नहीं उठाऊं मैं उसका घूंघट, क्योंकि I thought you are drunk, और that's because she told me so। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन आजकल ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, उससे पूछो। उससे क्यों नहीं पूछती कि उसे कैसे नहीं पता चला? वो गई थी ना तुम्हारे साथ अंदर टचअप करने के लिए, तो शर्लिन को कैसे नहीं पता चला? I'm sorry पापा। माहिरा बेटा आप घूंघट के नीचे वो थी कि तुम थी, कैसे पता चलता कि तुम नहीं हो? आंटी सबको बस लगा, लेकिन नुकसान तो मेरा हो गया ना। मेरी शादी रह गई। मैंने शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मुझे तू करीना वो से कैसे बात कर रही हो? सोच समझ के बात करो। सोच समझ के बात करूं ना, सोच समझ के तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है शर्लिन, ये जो भी हुआ है। नहीं तो उस लड़की की कभी हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ आकर मेरी जगह पर बैठ जाती है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शर्लिन ऐसे मत रिएक्ट करो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे पता है वो ना मेरे कमरे में आई थी जब मैं मेकअप टचअप करने अपने रूम में गई थी। वहां पर प्रीता आई थी। प्रीता मुझे कह रही थी कि वो करण की लीगल पत्नी है और मैं नहीं हूँ। और पता है उसने मुझसे क्या कहा कि अगर मुझे यकीन नहीं है तो मैं जाके शर्लिन से पूछ लूँ ये बात। मुझे साफ साफ बताओ, तुमने उसको ये बोला था कि नहीं बोला था? बोलो, मुझे बोला था कि नहीं? करण की पत्नी तो तुम उस दिन भी नहीं थी जिस दिन तुम्हारी और करण की शादी हुई थी, लेकिन करण ने तुम्हें उस दिन भी नहीं छोड़ा। ऑफिशियली तो तुम आज भी उसकी बीवी हो। बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? उसे बोलो, मुझे अभी जवाब दो। माहिरा बाबू शांत हो जा पुत्र, अपना टेम्पर कंट्रोल कर। इससे झगड़ा करके क्या फायदा मिलेगा तुझे? कोई फायदा नहीं मिलेगा। बेटा शर्लिन पे नाराज होके कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ तुम चाहती थी तुम्हारी शादी करण के साथ हो, तुमने सपने देखे थे, फिलहाल अपसेट हो। प्लीज बेटा, प्लीज काम डाउन। प्लीज ना, प्लीज। मैंने इसको बोला था
मैंने इसे बोला था कि प्लीज आ जा। बोला था मैंने कि प्लीज शर्लिन ऐसा कुछ भी मत करना कि मेरी शादी पर कोई इफेक्ट पड़े। शर्लिन, बोला था कि नहीं बोला था मैंने? समझाया था ना कि ऐसी कोई स्टूपिडिटी मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वो लड़की यहाँ आई, बैठी, शादी करके चली गई। माहिरा, मेरी गलती नहीं थी। तुम मंडप पे बैठ चुकी थी, रस्में चली थी, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मुझे क्या पता कि घूंघट के नीचे तुमने प्रीता है। शर्लिन, मेरी बात सुनो, प्रीता ने सबका दिल दुखाया, मेरा भी दुखाया, तो मैंने उसे 4 बातें बोल दी और उन 4 बातों में उसे वो लीगल पत्नी वाली बात का इशू क्रिएट कर दिया। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। मंडप पे बैठ चुकी थी तो बार-बार उठने की क्या जरूरत थी? शर्लिन, अपनी गलतियां लोगों पे मत डाला करो, हर बार तुम ऐसा ही करती हो। लेकिन नया क्या कर रही हो? राइट, तुम तो अपनी गलतियां सब पे ही डालती हो, यही तुम्हारा काम है। और अब ये मत कहना कि ये सब प्रीता की गलती है। आई थी प्रीता यहाँ पे क्योंकि हमने उसे इनवाइट किया था। वो यहाँ पर सिर्फ शादी अटेंड करने आई थी, वो चली जाती। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसको इतना ज्यादा इंस्टिगेट किया, इतना भड़काया कि वो यहाँ आकर बैठ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो ये सब कुछ करेगी। शर्लिन, माहिरा, ट्रस्ट मी, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुम्हें कभी कुछ नहीं पता होता। लेकिन शर्लिन, मैं बोल रही हूँ, ये जो भी हुआ है ना, याद रखना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई, मेरे सपने सब कुछ चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माहिरा बेटा, प्लीज जाओ, उसे संभालो बेटा, प्लीज गो। जी आज जो मैं फैसला लूंगी, आप सबको मानना होगा। प्रीता, यहां से चली जाओ। मैंने प्रीता को बहुत दुख पहुंचाया है, उसका दिल तोड़ा है, लेकिन मैं क्या करती मैं? आपने देखा ना, परिवार के सारे लोग उससे कितना नाराज थे। और तो और करण जो प्रीता का पति है, वो उससे कितना नाराज था। एक मौका, अगर करण को एक मौका मिल जाता ना, तो वो हाथ पकड़ के प्रीता को इस घर के बाहर निकाल देता, जैसे पहले की कर चुका है वो। पापा, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं उस बच्ची को आंसू बहाते देखूं, उम्मीद की नजरों से सबको उम्मीद से देखती रहे और हर कोई उसकी उम्मीद तोड़ता रहे। वो बच्ची तो खुद टूटी हुई है, खुद टूट गई वो। और मैं एक माँ होते हुए जो प्रीता को अपनी बेटी मानती हूँ, मैं अपनी बेटी को ऐसे टूटते हुए देखूं? नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होता, ये कभी नहीं होता। अगर मैं उसे इस घर में रोक भी लेती, अपनी दिल की सुनती, तो क्या घर के बाकी लोग मानते? नहीं मानते। मम्मी जी, करीना दी, शर्लिन, यहाँ तक कि करण जो प्रीता का पति है, वो उसके खिलाफ हो गया है, नापसंद करता है उसे। पहले जब प्रीता हमारे घर में आती थी तो खुशियां फैल जाती थी हमारे घर में, लेकिन अब तो बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, बिल्कुल उसका उल्टा। शादी तब निभती है जब ससुराल वाले अपनी होने वाली बहू को स्वीकारें, प्यार करें, उसका साथ दें। लेकिन हमारे घर में तो प्रीता को कोई पसंद नहीं करता, साथ देना तो बहुत दूर की बात है। मेरी प्रीता पहले से ही बहुत दुख झेल चुकी है पापा, बहुत दुख झेल चुकी है। अब मैं अपनी बच्ची के आंखों में और आंसू नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मुझसे भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई। मेरी आंखों की सच्चाई किसी और को दिखे ना दिखे,
लेकिन राखी माँ ज़रूर देख लेती थी, हमेशा मेरा साथ देती थी, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। लेकिन आज उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। तो क्या इसका मतलब ये है, क्या मैंने जो किया उसकी वजह से सबको बहुत तकलीफ पहुंची? वरना इस घर में 2 लोग हमेशा मेरा साथ देते थे, ऋषभ जी और राखी माँ। लेकिन राखी माँ ने भी मुझे आज वहां से जाने के लिए कह दिया। शायद उन्हें भी लगता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मैंने गलत किया। नहीं, प्रीता ने कोई गलती नहीं की। अपने ही पति के साथ दोबारा शादी करके उसने कोई गलती नहीं की। मेरी नजरों में प्रीता गलत नहीं है, लेकिन यही चीज अगर मैं सबके सामने, पूरे परिवार के सामने बोलती तो क्या कोई मेरी बात मानता? मेरा बस चलता तो मैं अपनी बच्ची को यहीं इस घर में रोक लेती। लेकिन मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे लगता है कि एक तरफ मेरा परिवार है और एक तरफ मेरी बच्ची है। दोनों में से किसी एक को चुनने की नौबत आ गई है। तो मैं क्या करूं? अगर अपनी मन की सुन के उसको इस घर में रोक भी लेती ना, तो उसे रोज अपमानित होना पड़ता, रोज जली कटी सुननी पड़ती उसे, और दुख मिलता उसे, और मेरी बच्ची और टूट जाती, जो मैं नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती। हे गणपति बाबा, मेरा विश्वास करो, मैंने आज जो कुछ भी किया ना, दिल से नहीं किया, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं मानते। मैं अगर बोलती भी तो कोई मेरी नहीं सुनता। घर में पहले ही आप जानते हैं महेश जी बहुत बीमार है, और इन सब वजहों के लिए अगर घर में कलेश और बढ़ता तो शायद उसका इल्जाम मेरे सर पे आ जाता, जो मैं नहीं चाहती थी। गणपति बाबा, मैंने जो किया है मजबूरी में आके किया है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, कोई रास्ता नहीं बचा था इस माँ के लिए। अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे दिल से, श्रद्धा से की है, तो आज ये माँ आपसे कुछ मांगना चाहती है। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। इस वक्त मेरे प्रीता के साथ कोई नहीं है। हमेशा जब भी जरूरत थी तो ये माँ उसके साथ खड़ी थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, आज मैं अपने बच्ची के साथ हूँ नहीं। वो कहते हैं ना, जब माँ नहीं हो सकती तो उसके बदले में कोई जाता है उसकी मदद करने। हे पापा, मेरे बदले आप चले जाइए प्रीता के पास। इस वक्त प्रीता को हिम्मत की बहुत जरूरत है। वो बच्ची टूट चुकी है। शायद इस बार जो उसके साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी बर्दाश्त। उसे हिम्मत की जरूरत है, हौसले की जरूरत है। कृपा करके मेरी बच्ची को संभाल लीजिए, संभाल लीजिए, क्योंकि जब भी लूथरा परिवार के ऊपर कोई मुश्किल आती, कोई भी प्रॉब्लम आती, प्रीता हमारे साथ खड़ी थी। आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्ची के साथ खड़ी रहूं। मैं इस वक्त अपनी बच्ची का साथ निभा नहीं सकती, अकेली है वो, लेकिन आपको प्रीता के साथ खड़े होना है, ढाल बन के, उसकी हिम्मत बन के। और मुझे पूरा यकीन है आप प्रीता की मदद जरूर करोगे, उसका ख्याल रखोगे ना, रखोगे ना। बस एक बार पता चल जाए, एक बार अपडेट मिल जाए कि करण और माहिरा की शादी हो गई है, फिर मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। पर कैसे पता लगाऊं, यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चलेगा? एक ही इंसान है जो मुझे बता सकता है, मुझे अपडेट दे सकता है, वो है वो मूर्खों की महारानी जो बुरा मान के बैठ गई होगी। अब अगर उसे कॉल करूंगा तो या तो कॉल काटेगी, कॉल रिसीव नहीं करेगी, या तो खरी खोटी सुनाएगी। एक काम करता हूं, एक बार ट्राई करता हूं। अगर उसने कॉल रिसीव कर लिया तो मैं उसे अपनी बॉटल में उतार दूंगा,
कम से कम अपडेट तो मिल जाएगा कि वहां पर हो क्या रहा है। पृथ्वी का कॉल। हाँ बोलो। बेबी देखो देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों का बहुत बुरा लगा होगा, प्लीज कॉल मत काटना। बेबी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कॉल मैंने काटा था तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉल खुद डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क में प्रॉब्लम था ना, इसलिए कॉल खुद डिस्कनेक्ट हो गया था। बेबी देखो, तुम जानती हो ना मुझे, जब मैं गुस्से में होता हूँ मेरा दिमाग सड़क जाता है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। सॉरी बोलने के लिए फोन किया है? हाँ, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी बेबी। बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो। पृथ्वी, जिस तरीके से तुम मुझसे बात करते हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तुम क्या, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। नो वन विल लाइक इट। तुम डिजर्व ही नहीं करती कि कोई तुमसे बदतमीजी से बात करे। तुम डिजर्व करती हो सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, क्योंकि तुम हो इतनी प्यारी, स्वीट। और मेरी बात करूं, तुम बताओ मैं क्या चाहता था? मैं बस प्रीता जी पे नजर रखना चाहता था। क्या? नजर रखना चाहता था ताकि वो करण और माहिरा की शादी ना रोक सके। अरे तुम्हारी प्रीता जी और वो करण, उनकी शादी कोई नहीं रोक सकता, या फिर ये कहूं कि कोई नहीं रोक सका। मतलब? अरे नहीं हुई यार। और बेबी, बेबी एक बार बोल दो कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मजाक कर रही हो, तुम मजाक कर रही हो ना। और अगर ऐसा मजाक कर रही हो तो मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। काश मैं ऐसा कह सकती कि ये सब झूठ है। उस प्रीता की किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारी किस्मत भी इतनी खराब नहीं है। गुड न्यूज ये है कि करण ने उसे अपनी बीवी नहीं माना। उससे भी अच्छी गुड न्यूज ये है कि उसने प्रीता को घर से धक्के मार के निकाल दिया। हाँ मॉम आया। बेबी मॉम बुला रही मुझे, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल करता हूँ। लिसन, नहीं नहीं, क्यों क्यों प्रीता जी, क्यों 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 करती हो प्रीता जी? क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए क्यों चाहती आप? क्यों क्यों जब जब आप आ जाती है वो लोग आपको बेइज्जती करते हैं? क्यों क्यों? क्यों पिताजी, क्यों करती आप ऐसा? हाँ? आप जानती आप कौन है? लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों में एक आप प्रीता जी है। आप कितनी स्वीट, इनोसेंट, प्यारी सी है, फिर भी बार बार बेइज्जती करवाने के लिए वहां लूथरा हाउस में पहुंच जाती है। क्यों? आपको बार बार वो गिल्ली डंडा प्यारी क्यों दिखता है? क्यों? बाकी लड़के मर गए क्या? आपको पता है प्रीता जी, आपके लिए तो मरे हुए लड़के भी जिंदा हो जाए, ऐसी हैं आप। और फिर मैं देखिए, मुझे इतना स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट हूं, अमीर भी हूं। हाँ, थोड़ा अमीर कम हूं, पर अमीरों में गिनती होती है मेरी प्रीता जी। और सबसे बड़ी बात, जान छिड़कता हूं मैं आप पर, आप में जान बसती है मेरी प्रीता जी। प्रीता जी, आप जब जब लूथरा हाउस जाती है वो लोग आपको धक्के मार के बाहर निकाल देते। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उन लूथरास को उनके खुद के घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, उनको रोड पर ला दूं, उनको इतना मजबूर कर दूं कि वो भीख मांगे। आप अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बार बार वहां पहुंच जाती है। क्यों? आप नहीं डिजर्व करती है सब। आप डिजर्व करती है सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत, मेरा प्यार और मेरी मोहब्बत। प्रीता जी, आप मेरी जान है, जान बसती है आप में मेरी। आज आपने जो भी किया ना, उससे मेरे दिल को धक्का लगा है। कोई बात नहीं, आप तो नहीं सुधरेंगी, है ना? पर कोई है
कोई है जो आपको सुधारेगा, आपको समझाएगा और आप उनकी बात समझेंगी भी। आपकी मॉम, सरला आंटी। पिताजी, अब मैं सरला आंटी से बात करूंगा। मैं जाऊंगा सरला आंटी के पास आपकी और मेरी शादी की बात करने। पता है क्यों? क्योंकि अगर शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी और मेरी। आपकी शादी होगी सिर्फ पृथ्वी मल्होत्रा से। You know why? क्योंकि पृथ्वी की प्रीता जी और प्रीता जी का पृथ्वी, यही है कमाल की जोड़ी।